ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कुंदे तुषार धवलाय शुभस्त्रिविधा या बिना वरदंडितग्राया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेतनकाय ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनीश शाह आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, विरासत के साथ, विकास के साथ, संस्कृति हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे सत्य रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे सनातन रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इस पृथ्वी पे जो भी सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 को श्लोक 1 से लेके 5 तक का पहले संस्कृत में पाठ और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वा मूलमध्या शाखामस्त्वं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेदविता। अर्थात भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्वः प्रसूता अस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्ध्या गुणप्रवृद्धभा विश्य प्रवाला अधस्व मूलान्यनुसन्ति तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज की सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपं स्येह तथोपलभ्यते नानतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मशङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पद तत्परिमार्मित्वप्यं यस्मिन्यगता न निर्वृतिं भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिं प्रासिता पुराणी। अर्थात इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव
इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है तथा इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वोर विमुक्ता सुख दुख संगे रगच्छन्त मूढ़ा पदं वय तत्। अर्थात जो झूठ प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, उन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का श्लोक 1 से 5 तक पूर्ण हुआ। आप सबको सत्सतमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करी सब कोई। राम की कृपा के बिना मनुष्य मात्र का कृपा जीव के ऊपर नहीं हो सकता। जय हो, जय हो।